मुझे जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है। मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे धोखा दे रही है और वो जो यूएस वाले जो परिवार है ना, वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, वो जबरदस्ती मुझे देते थे। मैं उनको मना करती थी तब भी मुझे देते थे। और जिस दिन मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा ना दोस्तों, उस दिन मैं उनके एक एक पैसे लौटा दूंगी। आज मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन जिस दिन हो जाएगा उस दिन मतलब मैं लौटा दूंगी। काश कि ऐसे परिवार मेरे जीवन में नहीं आए होते, काश कि ऐसे लोग मुझे नहीं मिले होते, काश कि ये लोग मेरी मदद नहीं किए होते। बहुत सारी बातें हैं जो अभी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, शिवानी अग्रवाल और वो जो यूएस वाला परिवार है, जिन्होंने दिया जिन्होंने लिया। देखिए, यहाँ पे मेरा एक चीज कहना है कि भाई मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही हूँ। कौन सही कौन गलत मुझे ये नहीं पता है कि कौन सही है कौन गलत है, ये मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, जो मैं वीडियो में देख रही हूँ उस पर मैं बात कर रही हूँ। हाँ, मैं शिवानी मैडम जो है उनका आया था कि रिएक्शन वाले रिएक्शन बना रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं, मतलब जानबूझ के मुझे परेशान किया जा रहा है। रिएक्शन वाले को मतलब मौका मिला है, रिएक्शन वाले भी मतलब अनाप शनाप बोल रहे हैं। मेरे पास अगर 5 करोड़ होता तो शायद क्या ही बात था। रिएक्शन वाले कोई भी बात अपने मन से कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाई मैडम आपको एक पता होना चाहिए कि ना मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ऐसा है कि मेरा और आपका जमीन बांटने का बंटवारा है जो हम आप पे अपना पर्सनल खुन्नस निकालेंगे। लेकिन रही बात कि देखिए वो क्या आपको दिए, क्या आपने उनसे लिया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इवन की मतलब कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है कि भाई उन्होंने इतना आपको दे दिया। आज के जमाने में लोग भिखारी को भी 5 रुपए से ज्यादा नहीं देते हैं, भीख में भी। आप भी इंडिया में रहती हैं, आप भी मतलब बिहार और झारखंड ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे लोग 5 रुपए नहीं देते भिखारी को, 1-2 रुपया देते हैं। किसी की मदद करना होता है परिवार में भी, तो लोग इतनी मदद नहीं करते हैं जितना इस परिवार ने आपके लिए किया। और क्यों किया मुझे नहीं पता। क्या उनके मन में आपके लिए कोई सिंपैथी थी, आपने क्या उनसे बातें की, उनकी क्या आपसे बात होती थी, ये आप जानिए वो जाने। मुझे इन सब चीजों में भी नहीं पड़ना कि भाई क्यों मदद किए, नहीं करना चाहिए। भाई सबका अपना अपना कॉल है, उनके पास इतना था उन्होंने किया, आपके पास नहीं था या आपकी जो इंटेंशन थी आपने उनसे लिया। वो उनकी जो मैंने वीडियो देखी है, मैं किसी का पार्सलिटी नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उस परिवार के साथ हूँ या इसलिए आपको ये कर रही हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपकी कौन सी दोस्त है जो आपको बदनाम कर रही है, मैं कभी आपको मतलब जानती भी नहीं थी। मैं कभी जानती भी नहीं थी कि कौन आपकी दोस्त है, क्या आप वीडियो बनाती हैं, क्या आपका चैनल। हाँ, मैं पहले आपका वीडियो देखी थी कि भाई आपके पति से आपका डाइवोर्स का केस चल रहा होता था, आप हमेशा स्ट्रगल कर रही होती थी, रोती थी, गाती थी। मैं वो वाले वीडियो देखी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप जो है एक साइड से भी चैनल चलाती हैं। लेकिन मुझे आज यही बात करना है आपसे, मुझे आज आपसे बात करना है इसी बारे में। बाकी बातें तो क्या है नहीं है, मुझे उसमें नहीं जाना है। क्या वो दिए, क्या आप ली, कितना वो दिए, कितना आप ली, किस तरीके से आप ली, क्या कह के आप उनसे मांगी, वो तो वो जाने। वो बोल भी रहे हैं तो भाई वो उनका कॉल है। क्योंकि देखिए, आप जब ली हैं और लेके आपको जब इतना बुरा लग रहा है कि भाई मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और जिन्होंने दिया वो आपको दी थी, और देने के बाद आज आप उनको कह रही हैं कि हम लीगल जाएंगे, हम उनको कोर्ट में घसीटेंगे, तो सोचिए कि सामने वाले परिवार पे क्या बीत रही होगी। आज उन पे क्या बीत रही होगी कि भाई हमने कैसे लोगों की मदद की। तो चलिए, ये आप दोनों का अपना अपना है, इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ना मैं जब आप ले रही थी तब मैं वहां नहीं थी, और ना जब वो दे रही थी तब मैं वहां थी। मैंने वही बात की जो वीडियो में दिखा। लेकिन हाँ, मेरा कुछ सवाल है ऐसा जो मुझे आपसे करनी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे वीडियो को मतलब कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मेरा कोई भी जो वीडियो होता है वो किसी से पर्सनली कोई खुन्नस निकालने के लिए नहीं होता है। मैं जो बोलती हूँ, जो मैं देखती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, मैं उसी चीज पे बात करती हूँ। तो कृपया हमारी बातों को आप समझिएगा कि मेरा किसी से कोई पर्सनल यहाँ पे ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। अब बात करते हैं कि शिवानी का 2 या 3 वीडियो मैंने पोस्ट किया। ठीक है, मैंने एक वीडियो उनके साथ भी मतलब ये किया है कि भाई ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं उस फैमिली की बातें सुनी तो मैं बोली कि भाई देखिए ये क्या क्या बोल रही हैं। और मतलब मुझे ये भी नहीं कहना कि भाई वो क्यों मतलब ली, क्यों दी, क्योंकि भाई वो फैमिली खुद कह रही है कि मैंने जो दिया उसका मुझे कोई मतलब गम नहीं है।
मेरे पास था, मैं देना ही चाहती थी इसलिए मैं दी। भाई जहां की मैडम कह रही कि हम उनसे जबरदस्ती नहीं लिए, तो वो भी ये बात कह रही है कि नहीं, मेन बात है कि जबरदस्ती कोई किसी से ले ही नहीं सकता है। जबरदस्ती कोई किसी से नहीं ले सकता है। इंसान दो ही कंडीशन में मतलब देता है, या तो कोई अपना हो, या तो फिर कोई इमोशनली किसी से जुड़ता है, तभी इतना बड़ा महादान कर सकता है। और रही बात कि भाई मैडम का एक चीज कहना था कि भाई हमारे यहाँ दान भी किया जाता है तो किसी को बताया नहीं जाता है। तो वो दान होता है जो इंसान अपने स्वेच्छा से करता है, वो किसी को नहीं बताता है कि जो मेरा औकात था, जो मेरी मर्जी थी, हमने दान किया। भिखमंगा को दान कर देता है, ठीक है, जो लाचार लोग होते हैं वहां दान करता है, वृद्धाश्रम में जाके दान करता है, अनाथ को दान करता है, वो दान होता है। जो दान करता है वो किसी को नहीं बताता है। लेकिन जो दान करता है ना, उसको लिस्ट नहीं दिया जाता है, उसको लोग लिस्ट नहीं पकड़ाता है, जिससे मतलब किसी जो दान करता है वो अपनी स्वेच्छा से करता है, ना कि उसको लिस्ट भेजा जाता है कि बजाबते मेरे पूरे परिवार और खानदान का कपड़ा दीजिए। वो दान नहीं हुआ, वो तो मांगना हुआ। हाँ, आप वो ये भी कह रही हैं कि भाई मेरे परिवार से उसका एक रिलेशन जुड़ा था, हक बनता था आपका, और आप हक से मांगती थी। ये भी बात वो कह रही हैं कि मेरे से हक से मांगती थी, हम लोग उसे मतलब मेरी मम्मी उसको अपनी बेटी मानी थी, इसलिए वो हक से मांगती थी। वहां भी वो आपको गलत नहीं बोले। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या बुरा लगा है, तो उनको बुरा लगा है आपका झूठ, कि वो हमसे झूठ क्यों बोली। अगर आप उनसे झूठ नहीं बोलती तो शायद आज किसी के भी भड़काने, किसी के उकसाने और किसी के गलत बोलने से भी आज वो परिवार शायद आपके अगेंस्ट नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि हम उनको लीगल हम ले जाएंगे, हम हमारे साथ गलत किए, लेकिन वो आपके साथ गलत किए नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि आपने खुद के साथ गलत किया। आपके साथ बहुत लोगों की सिंपैथी जुड़ी हुई थी, आपका बहुत लोगों के साथ आपका विश्वास जुड़ा हुआ था, आपने उस विश्वास को तोड़ा। तो कहीं ना कहीं जब किसी का कोई विश्वास तोड़ता है ना, तो सामने वाला का नुकसान नहीं होता है, नुकसान उसका खुद का होता है। और आज आपका खुद का नुकसान हुआ, आपकी इमेज खराब हुई, आपका छवि खराब हुआ, और कहीं ना कहीं आप अभी के समय में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, उन परिवार की बात छोड़ देते हैं, वो उनका पर्सनल है, क्या दिए क्या लिए, आप क्या ली नहीं ली, वो आप दोनों फरिया लीजिएगा कोर्ट में जाके, ठीक है। क्योंकि यूट्यूबर लोग का सबसे बड़ा फंडा होता है कि अगर उनके बारे में सच बताओ ना तो सीधे लीगल ही जाने की धमकी देते हैं। यहाँ देखिए जगत भैया, जगत भाभी हैं, उधर जगत दीदी हैं, या जो भी बड़े बड़े क्रिएटर है ना, सबको मतलब रिएक्शन वाले को, लोगों को ज्यादा लीगल ही जाने के लिए धमकी देते हैं, जैसे लगता है कि लीगल इनके पैकेट में है। प्रशासन जो है ना, जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, या कहीं भी की जो सरकार है, ये मुट्ठी में लेके घूमते हैं। ये इतने बड़े रईस लोग हैं, औकात वाले, ये लोगों को धमकी देते हैं लीगल जाएंगे, जैसे लगता है ना कि लीगल मतलब यही देखे हैं ज्यादा। बाकी लोग यहाँ जो बैठा है ना, वो अंगूठा छाप बैठा है, उसको तो कुछ नहीं पता है, उसको तो लीगल का एल भी नहीं पता है। अब बात करते हैं कि मुझे क्या चीज मतलब लगा। मुझे लगा आप ठीक है, उनका आपका दोनों का जो था चल रहा था, अलग बात है। मुझे हैरानी इस बात की है कि आपका जो वो चैनल मैं देखी, हनुमान जी की कुछ करके जो आपकी चैनल है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि इस तरह का रूप लेके, इस तरह का मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, इमेज बना के आप लोगों को ठगने का काम कैसे कर सकती हैं। आपके पास कितना नॉलेज है आपके पास एस्ट्रोलॉजी का? क्या आप पढ़ाई की है एस्ट्रोलॉजी का? 12 पास करने के बाद आपकी शादी हो गई, शादी के 4 साल के में आपकी छोटी सी बेटी है, ब्रह्म कुमारी ज्वाइन आपकी, उसका हमने कुछ इमेज देखा है कि ब्रह्म कुमारी जाने के बाद लोगों में इतना ज्यादा मतलब यह अवेयरनेस मतलब आ जाता है कि भाई वो भगवान से के मन हनुमान जी के करीब में आ जाता है क्या? आप कैसे ये इस टाइप के टाइटल और थंबनेल लगा के, इस तरह के वीडियो बना के आप कैसे लोगों को गुमराह कर सकती हैं? कैसे आप धर्म के नाम पे धंधा कर सकती हैं? कैसे आप हिंदू सनातन धर्म का आप कैसे मजाक बना सकती हैं? पूजा करना आपका अलग कॉल था। हर इंसान जो सनातन में पूजा पाठ करते हैं उनका अपना होता है कि भाई जो भगवान से हर किसी का अटैचमेंट होता है, लेकिन भगवान के नाम पे बेचना, भगवान के नाम लेके लोगों के इमोशन के साथ खेलना, भगवान के नाम पे धंधा करना। भाई आप थोड़ी पढ़ी लिखी होती, अगर इस सेक्टर में आपको नॉलेज होता तो चलिए समझ में आता कि भाई आपको इस सेक्टर का नॉलेज है। तो चलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी से पीएचडी करके और वो इस तरह की हस्त रेखाएं, भाग्य रेखाएं मतलब वो देखते हैं। लेकिन ये टोना टोटका वाला जो लोगों को मतलब गुमराह करने का जो मतलब, ये तो सबसे बड़ा क्राइम है। आप पता नहीं कितने लोगों के इमोशन के साथ खेली, कितने लोगों के फीलिंग्स के साथ खेली, क्योंकि आपको पता था कि भाई कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्रताड़ित लोग हैं ना, वो अभी बहुत सारे सोसाइटी में हैं।
इतना जो अभी सबका जो टाइम है, सबका लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल चलता है, हर कोई स्ट्रेस से जी रहा है अपने लाइफ में, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, और आपने उसी परेशानी को धंधा बना लिया कि भाई लोगों के इमोशन के साथ कैसे खेलेंगे, कैसे इस चीज को हम अपना पेशा बना लेते हैं। और आप पेशा बना ली क्यों? अगर आप चाहती, आप सच में लोगों को अवेयर करना चाह रही थी, सच में अगर लोगों को मतलब ये चाह रही थी कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो जाए, तो आप एक बहुत होता तो मोटिवेशनल कुछ आप बोल सकती थी। बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जहां आदमी मतलब मोटिवेशनल चीजें बोलता है, मोटिवेशनल वीडियो बनाता है ताकि लोगों को मतलब हिम्मत मिले, लेकिन आपने तो उस चीज का धंधा बना दिया। और अब कह क्या रही हैं कि भाई हम लोगों से पैसे लेते हैं, हम लोगों से लेते हैं, हम पेड कांटेक्ट करते हैं। आपके पास नॉलेज कितना है? क्या नॉलेज है आपके पास? किस नॉलेज के बेस पे, क्या मतलब आपकी डिग्री क्या है? ये तो फर्जीवाड़ा हुआ ना, ये तो फर्जीवाड़ा हुआ कि सबसे बड़ी बात कि आप इस तरह का चैनल बना के लोगों को ठग रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों के इमोशन के साथ खेल रही हैं, लोगों के फीलिंग्स के साथ खेल रही हैं। और आप क्या कर रही हैं? आप काला जादू करती हैं, आप काला जादू करती हैं। कितना नॉलेज है? किस बिना पे आप इस तरह का चैनल चला रही हैं? ये तो खुद इलीगल है, जो आप कर रही हैं ये खुद इलीगल है कि आप लोगों के इमोशन के साथ खेल रही हैं, लोगों से पैसे ले रही हैं कि भाई उनका भाग्य निर्धारित कर रही हैं, लोगों को ये बता रही हैं कि 11 मतलब हनुमान जी की आप संकल्प लेके पूजा करो तो आपका खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा। तो अगर इतना ही आप नॉलेजेबल थी तो आपका पति जब आपको घर से धक्का मार के निकाला था, आपके ससुराल वाले निकाले थे और आप चिल्ला चिल्ला के रोड पे गालियां देती थी, गाली देके अपने ससुराल वाले को ब्लॉक बनाती थी, उस दिन कहाँ गया था? उस दिन कहाँ थे आपके ये नॉलेज? और अगर आप काला जादू सच में जानती हैं, काला जादू करती हैं, आप एक तांत्रिक हैं, तो ये भी एक तरह का अपराध है। इसको भी मतलब ये सनातन में नहीं आता है, इसको बजरंग बली के नाम से ये काला जादू, बजरंग बली, इस तरह के लोग जो होते हैं। और आप कह रही हैं कि जो जैसा करता है वैसा उसको मिलता है, तो आप जो कर रही हैं आपको क्या मिलने वाला है? आज आपको आपकी बेटी पे बात आई तो आपको बहुत तेज मिर्ची लगी कि मेरी बेटी के बारे में कोई नहीं बोल सकता है। भाई आप जितने लोगों की बद्दुआ ली हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? जितने लोग आज कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए, हमने पैसे दिए, मुझे आपके फ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे वो अमेरिका वाले परिवार की बातों में से लेना देना है, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है मुझे नहीं लेना देना है, लेकिन मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा लेना देना है। हम जिस समाज में रहते हैं ना, हम जिस समाज में रहते हैं वहां बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अंधविश्वास को मानती हैं। आप कह रही हैं आप पढ़ी लिखी हैं, आप कोर्ट कचहरी देखी हैं, आप कह रही हैं कि कोर्ट में कितना मुश्किल होता है, दोनों को मुश्किल होता है, ये आप सब कुछ आपको पता है। अब इतने ज्यादा खुद को मतलब ग्रेजुएट समझ रही हैं, एजुकेटेड, आप एक एजुकेटेड वुमेन है। एजुकेटेड वुमेन होने के बाद भी आप अंधविश्वास को फैला रही हैं, आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं, आप लोगों के मतलब इमोशन के साथ खेल रही हैं, लोगों से आप पैसे ऐंठ रही हैं। एक फर्जीवाड़ा है, एक धंधा, ये बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा है। आपको खुद नहीं पता कि अगर इसके अगेंस्ट अगर जिससे आपने पैसे लिए ना, अगर वो जाके अगर कंप्लेन करे तो आप कहां तक नपेंगी, कहां तक नपेंगी आपको खुद नहीं पता, और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आप लोगों के इमोशन के साथ खेल रही हैं, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो आप जो लोगों को कोर्ट तक घसीटने की बात कर रही ना, पहले खुद और आप कह रही है कि हाँ हम अभी बात नहीं कर पाएंगे, हम 2 दिन के बाद बात करेंगे। अरे भाई आपके पास नॉलेज क्या है? क्या बात करेंगे आप? हम तो भाई मानते हैं उन लोगों से को, हम भाई जो धन्य हैं वो लोग जो ऐसी लड़कियां कभी इनके आप शॉर्ट्स और रील्स जाके देखिए। भाई हर इंसान का एक कैटेगरी होता है, हम ही लोग हैं तो हम लोग भी मतलब रील्स बनाते हैं, हम लोग भी भोजपुरी गाने चूज करते हैं, भोजपुरी गाने पे रील्स बनाते हैं, हम लोग मतलब कि ये रिएक्शन भी दे रहे हैं, हर टाइप हमारा लाइफ यही है। लेकिन हाँ ये नहीं है कि यहाँ पे हम मतलब ये रिएक्शन दे रहे हैं, हम यहाँ पे रील्स बना रहे हैं और तुरंत हम क्या करें कि मतलब रुद्राक्ष पहन के और आके हम लोगों का कल्याण करने लगे, मतलब यहाँ पे भस्म रमा के श्री सीताराम करने लगे और कैसे पूजा पाठ के आपको विधि बताने लगे। मैं आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे इस चैनल के नीचे जाके आप देखिए, बहुत सारे आपको वीडियोज ऐसे मिलेंगे जिसमें कि मैं लोगों को बताती थी कि एकादशी क्या है, कब ग्रहण लग रहा है, कब क्या है। मैं भी 2-4 वीडियो जो ऐसे बनाई थी, लेकिन ये नहीं था कि मैं किसी से पैसे लेती थी, बल्कि लोगों को अवेयर करती थी कि किस दिन पूर्णिमा है, कहाँ ग्रहण लगा, कहाँ क्या हुआ, मान लीजिए किस दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस दिन नहीं पहनने चाहिए। जो मुझे नॉलेज था वो मैं लोगों के साथ शेयर कर रही थी, ना कि इसको मैं धंधा बना रही थी।
फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीजें गलत है, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेरा वो कैटेगरी नहीं था। भाई बहुत सारे ऐसे भक्ति चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां पे ये सब चीजें आती हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो चीजें नहीं करना। लेकिन आप किस बिना पे आप लोगों से पैसे ले रही हैं, लोगों से मतलब पूजा करवाने का 1.5 लाख रुपया, 50 हजार रुपया। भाई साहब, मतलब जिसको एक गांव देहात में कहावत है कि मतलब कि पिछवाड़ा ठीक से साफ नहीं होता होगा और पंडित बनने चली हैं। ये मैडम पंडित बनने चली हैं। भाई आपके खुद के पति अभी आपके साथ नहीं है, आप भले ही लाख चिल्ला के बोल लीजिए, भले ही जींस दिखा दीजिए, शर्ट दिखा दीजिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रही हूं आपके पति आपके साथ नहीं है। और अगर ज्यादा आपको इस बात का प्रूफ अगर लेना होगा, ठीक है ना, तो वो दिन फिर दूर नहीं होगा जहां वो भी प्रूफ ला के मैं लगा दूंगी कि आपके पति आपके साथ नहीं है। तो पहले ना आप अपना घर परिवार देखिए, और सबसे बड़ी बात है ना कि दुआ कमाइए। आपके जीवन में जब बहुत बड़ी परेशानी आई थी, आप कोर्ट के धक्के खाती थी, और जब आप रोती थी ना, तो सच बता रही हूँ, मुझे भी बुरा लगता था कि भाई एक लड़की के साथ ऐसा होना बहुत बुरा होता है। कोई दर्द समझे या ना समझे, मैं हर किसी का दर्द समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। लेकिन आप तो धर्म का ही धंधा बना दी, मजाक बना के रख दी है आप एस्ट्रोलॉजी का। और वो लोग, भाई साहब आप लोग बचिए, अंधविश्वास में मत जाइए। अंधविश्वास में कुछ नहीं है, आप लाखों नहीं करोड़ खर्चा कर देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। और भगवान की पूजा आप किसी के कहने से आप करेंगे। 11 दिन का संकल्प लीजिए, 21 दिन का संकल्प लीजिए, या डेली आप संकल्प लेके बैठे रहिए, ये आपके इस पे निर्भर करता है, आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है कि आप कितना कर सकते हैं। और अगर ऐसा ही रहता कि 11 दिन का संकल्प लेने से, 21 दिन के संकल्प लेने से अगर जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता, तो सबसे जाके मंदिर के पुजारी से बात कीजिएगा। वो दिन भर 24/7 वो मंदिर में रहता है इंसान, लेकिन उसकी तरक्की नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो मंदिर में तो रहता है, लेकिन उसका दिमाग मंदिर में नहीं होता है। वो भगवान की पूजा करता है, समय से आरती करता है, समय से भोग लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो ध्यान होता है ना, वो दक्षिणा पे होता है। उसका घर परिवार उस चीज से चलता है, वो फर्जीवाड़ा करता है। आरती में इतना पैसा डालिए, भोग के लिए इतना पैसा चढ़ाइए, कथा में इतना पैसा चाहिए, तो रुद्राभिषेक का इतना पैसा। और यही कारण है कि ब्राह्मण हमेशा दरिद्र रह गए। तो आप लोग प्लीज, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे फर्जी लोगों से दूर रहिए। ये बहुत बड़ा स्कैम होता है, और ये लड़की कहीं ना कहीं ये स्कैम कर रही है धर्म के नाम पे धंधा करके। बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो दिल से माफी चाहती हूँ। लेकिन मेरा इंटेंशन बस यही कहना है कि भाई मैं इस मतलब इस एस्ट्रोलॉजी को बुरा नहीं कह रही हूँ, ना मैं पंडित को बुरा कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज में गंदगी फैला रहे हैं, और वो ऐसे ही लोग हैं। बस इनसे बच के रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।